सिल्वर का अगर लास्ट 12 मंथ का देखा जाए तो मार्केट ऑलरेडी 148% का रिटर्न दे चुका है एंड इसी के चलते मार्केट 2 लाख पे भी पहुंच चुका है। मतलब अगर आप लास्ट कुछ सालों का भी अगर डेटा देखते हो तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो इसी के चलते बहुत सारे लोगों का अभी मानना है कि 2026 का एंड तक सिल्वर 3 लाख प्लस पहुंचेगा एंड कुछ लोगों का मानना है कि मार्केट के अंदर एक बिग करेक्शन आ सकता है। सो इन दोनों डिसीजन के बीच में अगर आप फंसे हो एंड आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको बाइंग करना चाहिए कि सेलिंग करना चाहिए या फिर आपको होल्डिंग करना चाहिए, देन ये वीडियो आपका काफी ज्यादा डाउट क्लियर कर देगा एंड एंड तक आप एक फाइनल डिसीजन ले पाएंगे आप खुद से। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट रखूंगा जिस पार्ट के अंदर मार्केट किस किस सिनेरियो में बुलिश हो सकता है वो हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि कैसे मार्केट क्रैश की तरफ जा सकता है, मतलब कि क्रैशिंग सिनेरियो क्या क्या बन सकता है। तो वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं कि कौन कौन सा सिनेरियो पे मार्केट बुलिश हो सकता है। सो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का अगर आप न्यूज देखोगे तो इस न्यूज में उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि सिल्वर का जो यूज होता है इंडस्ट्री में वो सबसे ज्यादा होता है। तो सिल्वर आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट या फिर ज्वेलरी मेटल ही नहीं रहा, इसको बहुत सारा इंडस्ट्री का कामों पे भी यूज किया जाता है। आपको सोलर पैनल्स, ईवीज कार, चार्जिंग स्टेशन, बैटरीज, उसके बाद भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी वायर होता है वो वायर के अंदर आपको सिल्वर का वायर ही देखने के लिए मिलता है। सो सबसे अच्छा एक कंडक्टर होने के कारण इसी को यूज किया जाता है। 2040 तक का आपको यहाँ पे एक प्राइस प्रेडिक्शन देखने के लिए मिल रहा है, जिस प्राइस प्रेडिक्शन काफी हद तक सही भी है। क्योंकि सबसे पहले अगर देखोगे तो आपको ये जो डीप ब्लू कलर देखने के लिए मिल रहा है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि सिल्वर का माइनिंग किस बेसिस पे चल रहा है। सो अगर आप देखोगे तो 2015 से लेके 2040 तक इसका जो माइनिंग है वो माइनिंग बहुत ही ज्यादा स्लो है, मतलब कि सप्लाई उतना ज्यादा भी बढ़ नहीं रहा। लेकिन अगर आप देखोगे 2015 पे ईवी का जो डिमांड था, ये येलो कलर है ईवी का, तो ईवी का जो डिमांड है वो डिमांड हद से बढ़ता जा रहा है। तो उस बेसिस पे अगर आप मिनिमम 2026 का भी लेके चलो तो मार्केट के अंदर सप्लाई तो कम होगा ही, लेकिन यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा क्योंकि इंडस्ट्री को जरूरत होगा सिल्वर का। उस बेसिस पे सिल्वर का सप्लाई नहीं होगा, सो सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इस बेसिस पे सबसे फर्स्ट सिनेरियो हो सकता है इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से मार्केट के अंदर जो सिल्वर का प्राइस है वो प्राइस बढ़े। सेकंड सिनेरियो बनता है वीक डॉलर पे, मतलब डॉलर अगर वीक पड़ता है तब जाके सिल्वर का प्राइस भी बढ़ेगा। इंटरनेशनली सिल्वर को जो ट्रेड किया जाता है एंड सिल्वर का जो प्राइस देखा जाता है वो देखा जाता है यूएस डॉलर पे। सो जितना बार यूएस डॉलर का प्राइस बढ़ा है उतना बार गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस गिरा है। तो 24 जून 2024 से देखोगे तो सिल्वर का प्राइस जो है वो अल्टीमेटली बूम करता गया है फ्यूचर में। लेकिन एग्जैक्टली उसी डेट से अगर आप 24 जून 2024 से ही यूएस डॉलर का प्राइस देखोगे तो वो कंटिन्यूअसली वहां से गिरता गया है। सो मार्केट के अंदर डॉलर अगर वीक पड़ता है तब जाके एक प्रेडिक्शन बन सकता है कि मार्केट अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जाए। डॉलर अगर वीक पड़ता है तो उस टाइम पे आपका इमर्जिंग मार्केट, उसके बाद सेंट्रल बैंक्स, उसके बाद बिग फंड्स पसंद करते हैं कि प्रेशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने का। थर्ड जो सिनेरियो बन सकता है वो बन सकता है अगर इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल से बाहर आ जाता है तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर जो कैश देके जो परचेसिंग पावर होता है वो कैश का पावर घट जाता है एंड कैश का जब पावर घटता है तो उस टाइम पे लोगों का करेंसी से भरोसा उठ के प्रीशियस मेटल पे चला जाता है। सो उस टाइम पे लोग कोशिश करते हैं कि उनके पास अल्टीमेटली गोल्ड हो, उनके पास सिल्वर हो, इस तरीके का प्रीशियस मेटल पे वो लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। सो उस बेसिस पे अगर आपको हिस्ट्री पे दिखाऊं 1970s पे जब इन्फ्लेशन आया था उस टाइम पे हाई इन्फ्लेशन के कारण ऑयल क्राइसिस हुआ था एंड ऑयल क्राइसिस होने के नाते $50 पे पहुंच गया था सिल्वर। सेकेंड हुआ था 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ फियर के कारण एंड रिसेशन के कारण $48 पे पहुंच गया था। सेम अभी के टाइम पे 2025 हाई इन्फ्लेशन एंड रेट कट का होप के नाते मार्केट अभी $65 पे पहुंच चुका है। सो 2026 में भी अगर इन्फ्लेशन और भी ज्यादा हद से बाहर चला जाता है तब जाके आपको मार्केट 3 लाख पे भी पहुंचते हुए देखने के लिए मिल सकता है। अभी तक हमने जो चीज जाना वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सिल्वर का बुलिश सिनेरियो था।